तो भाई बहुत मेहनत करके ये पैसे जब बनने जा रही है, क्योंकि 2 दिन से लगातार रूम शिफ्ट कर रहा था, बट लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे। आज ये जब वीडियो बन रही है तो रात के लगभग 9 बजने वाले हैं और अभी कुछ देर पहले ही घर पूरा शिफ्ट किया गया है और अभी वो सेटल भी नहीं हुआ है, पर ये वीडियो मैं बनाने आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो बस इतना सा करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना, जज करने से पहले, सोचने से पहले। मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो एकदम टियर 2 आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं क्या करवाने वाला हूँ और इस वीडियो के एंड में क्या होगा कि ये वीडियो मैं आपको लेके आया हूँ थोड़ा सा अभी तुरंत ही, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड या बहुत ज्यादा खतरनाक वोकैबुलरी के साथ पैसेज नहीं लाया हूँ। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पैसेज लेकर के आया हूँ और आपको बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में आपको ट्रांसलेशन करना है। उम्मीद है कि पिछली 2 वीडियोस जो मैंने वोकैबुलरी की बनाई है वो आप देख के आए होंगे। आप कितने भी स्मार्ट हो, प्रिपरेशन हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं आज के हमारे जो वीडियो है उसमें। तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का जो टायर 2 का पेपर है, यानी टियर 2 में जो हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। जितने भी हमारे सारे भाई लोग हैं, पूरे देशवासियों के लिए बोलता हूं, हिंदी टू इंग्लिश के अलावा जितने भी लोग हैं वो अपनी भाषा में से ट्रांसलेट करेंगे। आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, 1 से 2 दिन का मुझे मौका और चाहिए आप लोग अगर देंगे तो, कि मैं एक प्रॉपर टेलीग्राम पे एक प्रॉपर, जैसा मैंने बोला था पहले भी, वक्त थोड़ा सा भी नहीं मिल पाया, बिजी था मैं। तो जैसे ही टेलीग्राम पे मैं एक प्रॉपर आप लोगों का मतलब अलग एक सेपरेट आप लोगों का एक प्रॉपर ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें आप जैसे गुजरातियों का अलग, तेलुगु का अलग, या जिस जिसका है सबका ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप बनाने के बाद क्या होगा कि आप वीकली मुझे मतलब मैं 2 कॉपी सबकी, तो ऐसे ऐसे 2-2 करके ऐसे तो चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ इंग्लिश में लाऊंगा आप उसे अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखना और उसकी पीडीएफ बना करके आप मुझे भेजना, ठीक है। या आप उसका पीएनजी फॉर्म भी भेज दोगे, फोटो खींच के भी, बट वो क्लियर होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो उसको चेक करके मैं बता पाऊंगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो और कितना बढ़िया आपको और करने की जरूरत है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं भाई। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस क्लास में कि आपके लिए मैं पीडीएफ लेकर के आया हूँ छोटा सा। अब इसमें लगभग 450 के आसपास सारे आपके जो वर्ड्स हैं वो होंगे। ये यहाँ पे चल के इतना, इतना, एंड देन इतना, इतना आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मेरे साथ साथ आप समझते हुए चलेंगे, मैं फिर आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप ट्रांसलेट करते हुए चलिए अपने भाषा में। लिखा हुआ है कि पब्लिक सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी गवर्नमेंट। आपको एक बात याद होगी, मैं आपको विकैब सिखा रहा हूं, उस विकैब को मैं इस पैसेज में लेकर के आया हूं, ठीक है। पब्लिक सिक्योरिटी, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था? पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो भी पता है आपको। एनी गवर्नमेंट, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है? तो आप कुछ लोग क्या करेंगे, पब्लिक सिक्योरिटी, तो पब्लिक मतलब जन, जन मतलब लोग, लोग की सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, लोग सुरक्षा, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है आपको। जहां तक फुल स्टॉप दिखेगा वहां तक पूरा पढ़ जाना है और पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसे ट्रांसलेट करना है। तो पब्लिक सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि जो पब्लिक की सुरक्षा है, ठीक है, वो, अब गवर्नमेंट के तो कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि सभी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है क्या, जन की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा जो है वो सरकार की किसी भी जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोले तो जिम्मेदारियां हैं, उनमें से एक है पब्लिक की सुरक्षा। तो आप इसे अपनी भाषा में लिखेंगे कि भैया लोगों की सुरक्षा सरकार की किसी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है, ठीक। इसे ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है। तो आपको अपनी भाषा में इसको लिखना है, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है, ट्राई करिए। अगली लाइन है, इन रिसेंट ईयर्स द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड इंप्रूव पब्लिक सेफ्टी अक्रॉस द कंट्री। यहां पे आके खत्म हुआ, तो आप लोग ट्रांसलेट करिए इसे फटाफट से, ठीक है। फिर मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा, आप अभी ट्राई करिए। आप देखिए कि आज आप स्टे कहां पे कर रहे हैं, फिर मैं आपको इसके तरीके बताऊंगा, ठीक है। मैं पढ़ता हुआ चलूंगा, आप ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे, फिर मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं कैसे करना है इसको, ठीक है। तो आप ट्रांसलेट करिए इसको, क्या लिखा है,
इन रिसेंट ईयर्स यानी हाल ही के ईयर्स में अगर बात करें, हाल ही के साल में, यानी रिसेंट मतलब क्या होता है, हाल ही में कोई चीज जो अभी हाल फिलहाल में हुई हो। तो हाल फिलहाल के जो साल हैं, जो अभी वर्ष रहे हैं, अब यहाँ पे ईयर्स को वर्ष भी बोलेंगे, ईयर्स को साल भी बोलेंगे। अब हमारी बोलचाल की भाषा में तो हम यही बोलते हैं, ठीक है। वर्ष तो एकदम शुद्ध हिंदी टाइप का हो जाएगा। तो अगर आपको वहां दिमाग काम करेगा, लिख दोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि इसने हिंदी ठीक से पढ़ी है। अगर आप ये लिख दोगे तो बोलचाल की भाषा में बिल्कुल एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो आप बताओ आपने क्या लिखा, इस लाइन को ट्रांसलेट करके लिखिए। हाल ही के साल में, क्या सालों में या जितने भी साल बीते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है भाई, बताओ। द, ये मैंने आपको पढ़ा है, ये वकैब आपको याद होना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन, ठीक है, सेवरल स्टेप्स, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग आपको लिखनी पड़ेगी, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने आपको वकैब में बताया है, आपको याद होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, हैज टेकन, उन्होंने क्या किया है, सेवरल स्टेप्स लिया है, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, टू स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। देखो भाई, क्या मैंने आपको स्ट्रेंथन पढ़ाया है, क्या मैंने आपको एनफोर्समेंट एजेंसीज पढ़ाई हैं, बोलो भाई। एनफोर्समेंट याद आ रहा है, प्रवर्तन, एजेंसीज को एजेंसीज ही लिखनी है, एजेंसीज को एजेंसीज ही लिखनी है, एजेंसी या एजेंसियां भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है। तो एजेंसीज, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया है, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जो आपका प्रवर्तन, कानून प्रवर्तन एजेंसीज हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनको मजबूत करने के लिए, एंड इम्प्रूव पब्लिक सेफ्टी अक्रॉस द कंट्री, और जो जन की सुरक्षा है, जो लोगों की सुरक्षा है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इसको आप कैसे जोड़ोगे, ठीक है, इसको आप कैसे जोड़ोगे, इसको आप ऐसे जोड़ोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, देखो इसकी हिंदी ये मैंने आपको पढ़ाई है, और जो लोग इंग्लिश से हिंदी पढ़ रहे थे, बाकी लोगों को मैंने बोला था अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, वो लोग मुझे बताएंगे कि द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन, तो यहां से आप बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने देश में क्या किया है, अक्रॉस द कंट्री, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे देश में लोगों की सुरक्षा को मतलब बेहतर बनाने के लिए, इंप्रूव मतलब बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, उसमें मतलब और अच्छा बनाने के लिए, और कानून प्रवर्तन जो एजेंसीज हैं, ठीक है, उनको मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाए। सेवरल मतलब मैनी, यानी कि कई सारे, ठीक है, कई सारे कदम उठाए हैं, स्टेप्स मतलब कदम उठाना, ठीक है। आगे चल जाए भाई, लिखा हुआ है मेजर्स दीज मेजर्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मैंने बताया था, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, आपको याद है, हित बोला था, हित, इंटरेस्ट मतलब हित, लोगों का हित, देश का हित, लोगों का हित, यानी उनकी भलाई के लिए, यहाँ इंटरेस्ट मतलब भलाई है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट एंड एंश्योर, क्या यही वो वर्ड है जो मैंने वर्ब में पढ़ाया है, ठीक है, एंड एंश्योर सोशल स्टेबिलिटी। देखो ये जो पैसेज है, ये अभी बताएगा आपको कि आपने कितने सारे वोकैब याद किए हैं, अगर आपको वो याद होगा आप बता पाओगे। दीज मेजर्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट, ये जितने भी मेजर्स, यानी ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, ये जो भी मतलब चीजें करी जा रही हैं, आर नेसेसरी, वो क्या है, वो जरूरी है, टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्र हित को बचाने के लिए, राष्ट्र हित को सुरक्षा देने के लिए, राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। एंड ये जो भी मेजर्स लिए गए हैं, एंश्योर्स, ये इंश्योर करते हैं सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक स्थिरता। सोशल मतलब क्या होता है, सामाजिक, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थिरता, ठहराव या ठहराव, ठीक है भाई, ये क्या होता है। तो ये आप ये बोलेंगे कि ये सारे जो कदम उठाए गए हैं, दीज मेजर्स, मेजर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी कदम उठाए गए हैं, ये सभी कदम जो हैं वो जरूरी हैं, वो बहुत जरूरी हैं, नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, ठीक है, वो जरूरी हैं देश हित के लिए, यानी कि राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए। और ये जो मेजर्स उठाए गए हैं, ये इंश्योर करते हैं, ये पक्का पक्का करते हैं, याद आया आपको, इंश्योर मतलब किसी चीज को क्या करना, पक्का करना, मतलब कंफर्म कर लेना उस चीज को, ये इंश्योर करते हैं, यानी कि एक तरीके से पक्का कर देते हैं क्या, सोशल स्टेबिलिटी, यानी सामाजिक स्थिरता को, यानी समाज में स्थिरता बनी रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, भेदभाव ना हो, गृह युद्ध ना हो, जिसे सिविल वॉर बोलते हैं, ये सब कुछ ना हो, इसीलिए ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उसके लिए सारे मेजर्स उठाए जाते हैं, कदम लिए जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, अब यहां से पढ़ो आप,
अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे आपको और समझानी थी, वो ये समझानी थी कि जैसा मैंने बोला था ना टेंस के बारे में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको टेंस नहीं आता है, तो एक प्रॉपर वीडियो में टेंस के स्पेशली डाल दूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से टेंस में क्या चल रहा है। जैसे जिनको समझ में आ रहा है क्या कि एंश्योर, यहाँ पे जो एंश्योर यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करी गई है, तो ये जो दीज मेजर्स है ना, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे पास है, दीज मेजर्स, ठीक है। दीज मेजर्स एंश्योर, यानी ये एंश्योर करते हैं, पक्का करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब जैसे यहाँ आया था हैज टेकन, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है हैज हैव के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम इसकी मीनिंग उस हिसाब से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो मैं एक तरीके से टेंस करवा दूंगा, जितनी अपनी कोशिश हो सकती है वो सब प्रयास करेंगे आपके लिए भाई, ठीक है। तो चलिए बताइए, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस पॉलिसीज। अब यहां से आपको याद आ रहा है, गवर्नमेंट मतलब सरकार हो गया, हैज इंट्रोड्यूस्ड इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस किया है मतलब क्या किया है, हमारे बीच में लेकर के आए हैं। हमारी बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे, अरे सरकार एक योजना लेके आई है, लेके आई मतलब घर तक थोड़ी चल के आती है, लेकिन बोलचाल की भाषा तो यही है, तो क्या लिखेंगे, सरकार ने बहुत सारी, वेरियस मतलब बहुत सारी, कई प्रकार के, तो अब हिंदी में तो इसको बोलेंगे, वेरियस को क्या बोलेंगे, विभिन्न प्रकार के, तो इतना शुद्ध हिंदी थोड़ी बोलना है, लोकल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं हम कि कई सारी टाइप की, है ना, बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज लेकर के आई, यानी कई तरह की पॉलिसीज यानी कि योजनाएं लेकर के आई है सरकार, ठीक है, हमारे लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, मतलब वो हमारे लिए लेकर के आए हैं वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम्स, योजनाएं, पॉलिसीज मतलब नीतियां, सॉरी पॉलिसी का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था आपको, नीति, तो पॉलिसीज मतलब क्या हो जाएंगी, नीतियां, नीतियां, तो यहां से आप क्या बोलेंगे, पॉलिसीज नीतियां, तो सरकार ने कई सारी नीतियां जो है वो सरकार कई सारी नीतियां लेकर के आई है, और एंड स्कीम्स टू डील विद, अब देखो, टू डील विद क्या, सिक्योरिटी चैलेंजेस, अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, टू डील विद सिक्योरिटी चैलेंजेस, वही मतलब सुरक्षा में जो भी मतलब जो सुरक्षा में चैलेंजेस, यानी जो एक तरीके से समस्याएं आएंगी, जो चैलेंजेस आएंगे, जो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, जो दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उनके साथ डील करने का मतलब है कि उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, उनका समाधान कैसे करेंगे, उसके लिए सरकार कई सारी पॉलिसीज यानी नीतियां लेके आई, कई सारी योजनाएं लेकर के आई है, तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे कि सरकार ने सुरक्षा, चैलेंजेस का मतलब यहां पे क्या हो गया, सुरक्षा समस्याएं हो गई, तो सिक्योरिटी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारी नीतियां और योजनाएं क्या की हैं, इंट्रोड्यूस की है, यानी कि वो लेकर के आई है सरकार, ठीक है। इसको अपनी भाषा में आप ऐसे लिखेंगे, ठीक, ये मीनिंग ही समझना है, मीनिंग समझ के आपको अपनी भाषा में लिख देना है, उसकी मीनिंग कन्वे करनी है एज इट इज, आप कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि वो मतलब उस तरीके से समझी जाए, वहां पे आपको बस उस चीज को एक्सप्लेन करना है जैसा भी है, ठीक है। आगे, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटीज, आप मुझे बताइए, यहां से आप बताइए फटाफट से मुझे, क्या बताएंगे कि सर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस, इफेक्टिव का मतलब क्या, प्रभावी, इफेक्ट मतलब जिसका प्रभाव पड़े, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, इफेक्ट मतलब प्रभाव, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज, यानी कि ये जो पॉलिसीज यानी ये जो नीतियां लाई हैं, इनको ठीक तरीके से लागू करवा लेना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मतलब इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से, ठीक है, इनका जो लागू होना है ऑफ दीज पॉलिसीज, ये जो नीतियां हैं, डिपेंड्स ऑन, वो निर्भर करती हैं, डिपेंड्स मतलब क्या होगा, निर्भर करती हैं, ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटीज, अलग अलग विभाग, याद आया आपको डिपार्टमेंट की इंग्लिश क्या बताई थी, सॉरी डिपार्टमेंट की हिंदी क्या बताई थी, बहुत थका हुआ हूं भाई, इतने थकने के बाद भी ये वीडियो बन रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी का इंग्लिश हो जा रहा है, ठीक, तो डिपार्टमेंट्स मतलब विभाग बताया था, अथॉरिटीज मतलब क्या बताया था मैंने, बोलो भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो आप ट्रांसलेट करो फटाफट, ठीक है भाई, तो डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटीज क्या है इसकी हिंदी, अधिकारी, बताया था ना, तो अधिकारियों, एक से ज्यादा है, अधिकारियों,
तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी ये जितनी भी नीतियां लेकर के आए हैं, इसको प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दीज पॉलिसीज, ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसीज यानी ये नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए, लागू होने के लिए ये निर्भर करता है। यानी कि ये सभी जो नीतियां हैं ये निर्भर करती हैं कि किस तरीके से, कोऑर्डिनेशन मतलब बातचीत, कोऑर्डिनेशन मतलब दो लोगों का मेल जोल है। तो मेल जोल, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, मेल जोल। तो ये मेल जोल से मतलब ये जो नीतियां हैं इनका प्रभावी लागू होना, प्रभावी तरीके से लागू होना निर्भर करता है कि बिटवीन डिफरेंट अथॉरिटीज, यानी अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी अलग अलग, डिफरेंट मतलब क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के अलग 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 विभाग और अधिकारियों के बीच के बातचीत से, मेलजोल से, कोऑर्डिनेशन से ये प्रभावी हो पाएंगे। ठीक है, ये लागू हो पाएंगे। ठीक, इतनी बात आप समझ गए, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई अगला करो, अगला पढ़िए आप, ये खुद आपको ट्राई करते रहना है साथ के साथ। Intelligence agencies play a crucial role in collecting information related to threats such as terrorism and cybercrime। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि जो खुफिया विभाग है। क्या मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया है, खुफिया, खुफिया एजेंसीज को एजेंसियां लिख दो, एजेंसियां। ठीक है, तो ये जो खुफिया एजेंसियां हैं, ठीक है, खुफिया इंटेलिजेंस प्ले, ये क्या करती हैं, प्ले करती हैं, निभाती हैं। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण यानी काफी महत्वपूर्ण है ये वर्ड, जो क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खुफिया विभाग, जो खुफिया जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां वो क्या करती हैं, वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, रोल निभाती हैं, एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं, किसमें, इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, सूचना जुटाने के लिए, रिलेटेड टू थ्रेट्स, यानी कि जो भी क्या हो सकते हैं, थ्रेट्स यानी कि डेंजर, यानी जो खतरे हो सकते हैं। यहाँ थ्रेट का मतलब खतरे से, क्या ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, थ्रेट। ठीक है, रिलेटेड टू थ्रेट्स यानी खतरे से, कैसे खतरे, सच एज जैसे कि टेररिज्म, आतंकवाद, एंड साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध। याद आया, टेररिज्म वर्ड मैंने आपको पढ़ाया, आतंकवाद, साइबर क्राइम क्या पढ़ा है, साइबर अपराध। ठीक है, तो यहां आप ये बोलेंगे कि खुफिया एजेंसियां ये कलेक्टिंग, हाँ ठीक है, खुफिया एजेंसियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहां रोल की हिंदी क्या होगी भाई, भूमिका, भूमिका चावला नहीं होगी भूमिका होगी। ठीक है, तो खुफिया एजेंसियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, किस लिए, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि खुफिया एजेंसियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना जुटाने में, जैसे कि आतंकवाद और साइबर क्राइम। तो इनको जोड़ कैसे लिखेंगे कि खुफिया एजेंसियां आतंकवाद और साइबर अपराध जैसे खतरों के लिए सूचना जुटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है भाई, अगला सर्विलेंस, निगरानी, याद आया, सर्विलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हेल्प प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड reduce risks। Surveillance and investigation help prevent unlawful activities and reduce risks to society। बोलो भाई, मस्त बात आ गई ये लाइन। सर्विलेंस, इसका मतलब क्या पढ़ा था हमने, निगरानी करना। तो सर्विलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यानी कि अगर आप निगरानी रखते हैं और आप जांच करते हैं, ये मदद करती है, यानी कि निगरानी और जांच मदद करती है प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब जो भी कार्य होते हैं, कैसे, अनलॉफुल जो कानूनी रूप से सही नहीं होते, जो कि गैर कानूनी है। तो आप ध्यान रखना, लॉफुल, दिस वर्ड मींस कानूनी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, कानूनी। ठीक है, लॉफुल मतलब कानूनी यानी जो कि लीगल है, और अनलॉफुल मतलब क्या हो जाएगा, गैर कानूनी। ठीक है, यानी कि जो लॉफुल नहीं है, जिसको हम ठीक नहीं कह सकते। तो आप बोलेंगे कि निगरानी और जांच मदद करती हैं गैर कानूनी कार्यों को क्या करने से, प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना। बताओ मैंने ये पढ़ा है कि नहीं वकैब आपको, बोलो भाई काम आ रहा है।
ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो वो मदद करती हैं रोकने में, जो भी गैर कानूनी कार्य हैं, एक्टिविटीज यानी कि जो भी घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए। एंड रिड्यूस ये वर्ड भी पढ़ा है, रिड्यूस, और कम करती हैं रिस्क। रिस्क मतलब खतरे, खतरा को, जो भी खतरे होंगे, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी सुना है ना आपने, वही है ये। रिड्यूस रिस्क यानी खतरों को कम करती हैं टू सोसाइटी। तो आप, सोसाइटी का मतलब क्या, समाज है। सोसाइटी मतलब क्या है भाई, समाज है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि निगरानी और जांच, सर्विलेंस और इन्वेस्टिगेशन, निगरानी और जांच समाज में होने वाले गैर कानूनी गतिविधियों, एक्टिविटीज मतलब यहां गतिविधियां भी आप लिख सकते हैं, गतिविधि, तो गतिविधियां क्योंकि प्लूरल है, एक्टिविटीज है, गतिविधियां। तो आप ये बोलेंगे कि निगरानी और जांच समाज में होने वाले गैर कानूनी गतिविधियां और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में मदद करती है और खतरों को कम करती है, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर्विलांस यानी कि निगरानी, एंड इन्वेस्टिगेशन यानी जांच। तो आप बोलेंगे कि निगरानी और जांच समाज में होने वाले खतरों को कम करती हैं और समाज में होने वाले गैर कानूनी गतिविधियों को रोकती हैं और खतरों को कम करती हैं, ठीक है। आगे इन एडिशन, अब इसके आगे अगर बात करें, इसके अलावा इन एडिशन, ये मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताना, पैसेज में है, पीडीएफ में है, मैंने भेजा भी होगा आपको, और आपको ये पढ़ाया वीडियो में होगा। इन एडिशन इसके अलावा क्या है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी याद आया, टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको पढ़ा है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस। बोलो भाई, तो जो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे सुरक्षा ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, चीड़ फाड़ कर देना, किसी पेट फाड़ देंगे क्या, नहीं। यहाँ ऑपरेशंस का मतलब क्या है, यहाँ ऑपरेशंस का मतलब है काम, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब है कि जो एक जिम्मेदारी का एक टास्क होता है उनका, वो काम, ठीक है। तो सिक्योरिटी के जो ऑपरेशंस है, यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, ठीक है, सुरक्षा से रिलेटेड जितने काम होते हैं, उनको ठीक तरीके से करना, एफिशिएंसी उनकी बढ़ा दी गई है, किसकी, टेक्नोलॉजी ने। ये जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस है इनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता को बढ़ा दिया है। पहले अगर कम कर पाते थे चीजें, तो अब अच्छे तरीके से, ज्यादा मात्रा में, बढ़िया तरीके से कर सकते। तो यहां से हम क्या बोल रहे थे कि द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कि जो तकनीकी, टेक्नोलॉजी को क्या पढ़ाया था, तकनीकी, द यूज ऑफ तकनीकी तकनीकी का इस्तेमाल, तकनीकी के इस्तेमाल ने सुरक्षा कामों की क्षमता को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। हैज इंप्रूव्ड मतलब बढ़ा दिया है, सुधार ले आए हैं उसमें, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सुरक्षा ऑपरेशंस यानी जो भी, अब ये हिंदी में संचालन बोलते हैं, वो काम ही बोल लेते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा संचालन, इतनी शुद्ध हिंदी हो जाएगी। तो सुरक्षा कामों की जो क्षमता है, ठीक है, उसमें सुधार आया है, किसकी वजह से, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीकी के इस्तेमाल की वजह से सुरक्षा कामों में ज्यादा सुधार आया है, उसकी क्षमता बढ़ गई है, ठीक। अच्छा, आगे क्या बोलेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एनेबल बेटर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यानी जो लॉ यानी कानून प्रवर्तन आपकी एजेंसीज हैं, उनके बीच में, उनके लिए क्या कर दिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल को तो डिजिटल ही बोलते हैं, प्लेटफॉर्म को क्या बोलेंगे भाई, मंच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मंच बोलेंगे। वो खाना न मत चॉकलेट खाने लग जाओ कहीं मंच मंच करके, ठीक है। तो डिजिटल यानी डिजिटल जो मंच है उसने क्या किया है, एनेबल कर दिया है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से एक रास्ता खोल दिया है, एक बेटर कम्युनिकेशन यानी कि अच्छी बातचीत, एंड इंफॉर्मेशन और सूचना शेयरिंग, जिसको आप क्या करते हैं, साझा करते हैं। शेयर का मतलब क्या होता है, साझा करना, बांटना, साझा करना, साझा, साझा ठीक से लिख दूं भाई, साझा इज लाइक बाधा, साझा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि डिजिटल जो मंच है, प्लेटफॉर्म मतलब मंच, तो डिजिटल जो मंच है वो एनेबल कर देता है,
यानी एक तरीके से वो ओपन कर देता है, एनेबल कर देता है, उस लायक बना देता है क्या, बेटर कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत और सूचना के साझा करने के लिए अमंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। यानी कि आप ये बोलेंगे कि कानून प्रवर्तन एजेंसीज के बीच में सही तरीके से, सही ढंग से, बेहतर तरीके से बातचीत और सूचना के साझा को डिजिटल मंच बेहतर बना देता है, यानी कि उनके लिए रास्ते खोल देता है, एनेबल कर देता है उनको। ठीक है, अच्छा, हाउएवर, अब इसके साथ ही और क्या हम समझेंगे, बताया ना मैंने आपको, ये बताना इसके साथ साथ क्या है, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, इंक्रीजिंग यूज ऑफ यानी कि बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग यूज ऑफ, इस्तेमाल ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उनकी बढ़ते हुए इस्तेमाल ने क्या काम कर दिया, हैज ऑल्सो रेज्ड कंसर्न्स, चिंता बढ़ा दी है, क्या कर दिया, रेज कर दिया कंसर्न, चिंता बढ़ा दी है, अबाउट डेटा प्राइवेसी, यानी कि जो डेटा की प्राइवेसी है, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है भाई, प्राइवेसी को क्या बोलते हैं, डेटा प्राइवेसी एंड मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है हिंदी में, गोपनीयता, वेरी गुड, हमारे बीच में एक शुद्ध हिंदी वाला बंदा बैठा बड़ा भाई ठीक है, तो जो डाटा की गोपनीयता है, गोपनीयता का मतलब क्या है, वो चीज छुपी हुई थी, मतलब वो सिक्योर है, साइलेंट है किनारे, तो आप बोलेंगे कि द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, यानी ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने चिंता बढ़ा दी है अबाउट डेटा प्राइवेसी, यानी कि डाटा की गोपनीयता और मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना, सूचना की क्या, मिसयूज, मिसयूज को क्या बोलेंगे, गलत इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल। ठीक है भाई, तो आप यहां से ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, बोलिए भाई, बोलिए भाई, एक बार बोल दीजिए भाई, क्या बोलेंगे कि इसके अलावा क्या हो गया है कि बढ़ती हुई ऑनलाइन सेवाओं के इस्तेमाल ने चिंता बढ़ा दी है, डाटा की गोपनीयता और मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का गलत इस्तेमाल। तो आप इसको ऐसे जोड़ेंगे कि सूचना का गलत इस्तेमाल, पहले तो यहां से ले लेंगे कि डाटा की गोपनीयता और सूचना के गलत इस्तेमाल, हाँ, सूचना का गलत इस्तेमाल ने बढ़ती हुई जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उनके इस्तेमाल को एक चिंताजनक बताया है। ठीक है, यानी कि रेस कंसर्न्स, उसके लिए वो चिंता जताई गई, साथ में आप ऐसे जोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब आगे बढ़िए और ये बताइए, देयरफॉर, अब इसीलिए, इसलिए क्या करना है अब, देयरफॉर, देयरफॉर मैंने आपको पढ़ाया, याद आया, ये आपके क्लास में पढ़ाई मैंने भाई, पढ़ के आओ वहां से, नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ो। देयरफॉर, इसलिए क्या, इसलिए, इसलिए क्या, इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश प्रॉपर गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स, सिटीजन के जो भी राइट्स हैं, यानी कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पक्का करना। ठीक है, पक्का करना, इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश प्रॉपर गाइडलाइंस, यानी कि सही स्थापित करना, क्या, गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश, याद आया, गाइडलाइंस का क्या मतलब बताया था भैया, दिशा निर्देश। ठीक है, दिशा निर्देशों, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश प्रॉपर गाइडलाइंस, यानी कि सही सही, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब सही सही, कहना सही सही, छुपाना गलत गलत है भाई तो क्या हो जाएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू एस्टैब्लिश यानी कि स्थापित करना, प्रॉपर गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस मतलब किसी चीज को चलाना, ठीक है, तरीके से, टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स, यानी कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पक्का करना जरूरी है कि आप सही तरीके से दिशा निर्देशों को क्या करें, अ, स्थापित करें और चलाएं, यानी कि जो आपके सिटीजन्स हैं, नागरिकों, सिटीजन्स का मतलब नागरिक, ही आपको पता है कि नहीं पता है, नागरिक, लेकिन प्लूरल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नागरिकों, और राइट्स मतलब अधिकार, अधिकार, तो आप बोल देंगे कि नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है,
पक्का करना कि वो ठीक तरीके से उनको एस्टेब्लिश किया जाए, यानी कि उनको स्थापित दिशा, सही दिशा निर्देश दिए जाएं और ठीक तरीके से उनको क्या किया जाए, चलाया जाए। तो यही आप बोलेंगे कि सिटीजन्स, नागरिकों की अधिकार के लिए, नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सही तरीके से दिशा निर्देश दिए जाएं और उनका सही से पालन किया जाए, पालन चालन किया जाए। ठीक है भाई, इसको इसी भाषा में आपको लिखना है। आगे आगे क्या बोला गया, पब्लिक अवेयरनेस। लो भाई, अगला वर्ड आ गया। पब्लिक मतलब क्या है, जन, लोग, लोगों, पब्लिक अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब लोगों की जागरूकता। कौन से रुकता, मैं ना रुकता, तू ना रुकता, कौन रुकता, जागरूकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लोगों में जागरूकता एकदम उतनी ही बराबर है इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी। मेंटेन मतलब उसको बनाए रखना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता लाना ही बराबर जरूरी है। बराबर बराबर इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारी चीजें तो आप कर ही रहे हो कि आप इंपॉर्टेंट तरीके से, मतलब सॉरी, आप सही तरीके से दिशा निर्देशों को लोगों तक पहुंचा रहे हो, उनको ठीक से रेगुलेट करा रहे हो, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों की क्या हो सके, रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। लेकिन वो कह रहे हैं कि साथ ही ये जरूरी है, क्या जरूरी है, कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। तो ये कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता फैलाना भी बराबर ही जरूरी है। क्या, ताकि सिक्योरिटी क्या रहे, बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए। ठीक है, सिटीजन्स, नागरिकों के लिए अब क्या बात आ गई, सिटीजन्स मस्ट अंडरस्टैंड, यानी नागरिकों को मतलब समझना ही चाहिए क्या, देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी को, एंड, और क्या, एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्टिवली मतलब उनको, मतलब जागते हुए, एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से, एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय, यहां लिखूंगा। एक्टिव मतलब क्या होता है कि आप सक्रिय हैं, सो नहीं रहे हैं, आप जग रहे हैं, सक्रिय हैं आप। ऐसा रात में से खट से उठा, उठ के जग गए, सक्रिय हैं आप। जैसे अभी आप एक्टिव होंगे, वीडियो को देखते हुए एक्टिव हो जाइए, सोना नहीं है। ठीक है, मैं थका हुआ हूं, आप नहीं, चलिए। तो क्या हो जाएगा, एक्टिव यानी सक्रिय। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं कि नागरिकों को समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां। तो यहां पे हम बोलेंगे कि और क्या करना चाहिए, एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट, और उनको सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। भाग लेना मतलब उठ के ऐसे नहीं भाग लेना चाहिए कि उठ चल ले चल, चल, नहीं, भागना नहीं है, भाग लेना चाहिए मतलब पार्टिसिपेट वाला भाग लेना चाहिए, उसमें आपकी भागीदारी हो। भागने का मतलब ये है, इन एफर्ट्स टू प्रमोट सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, सेफ्टी में सुधार लाने के लिए। ठीक है, सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए। तो कह रहे हैं कि सेफ्टी को, तो कह रहे हैं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, और उन्हें सक्रिय रूप से मतलब भाग लेना चाहिए। ठीक है, इन एफर्ट्स टू प्रमोट सेफ्टी, एफर्ट्स मतलब कोशिश। ठीक है, इन एफर्ट्स टू प्रमोट सेफ्टी। तो ये कह रहे हैं कि सेफ्टी को, यानी सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट मतलब उसको बढ़ावा, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सक्रिय रूप से भाग भी लेना चाहिए। ठीक है भाई, ये मैं आपको आपकी बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूं एग्जैक्टली। अभी मैं आपके लिए इसकी हिंदी भी लेकर के आऊंगा, जहां से आपको एकदम क्लियर कट एज इट इज आइडिया आएगी। ठीक है, अभी मैं आपको वो समझा रहा हूं जहां पे आप उतर के जैसे इसको पढ़ के सोच सकते हो। बीइंग अ स्टूडेंट मैं इस चीज को भी आपके लिए वैसा करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कम्युनिटी, समुदाय, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी समुदाय यानी लोगों का, जन समुदाय, कम्युनिटी मतलब यहाँ जन समुदाय, लोगों का, इन्वॉल्वमेंट यानी उनकी भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट मतलब उस चीज में वो शामिल होना उनका। ठीक है, शामिल न हो, शामिल न हो, हमरा भूतों में नाम रे, वो गाना सुना आपने। तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, यानी समुदाय का जो इन्वॉल्वमेंट है, शामिल होना है। एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है कि साथ देना एक तरीके से। ठीक है, क्या साथ देना, विद अथॉरिटीज, अधिकारियों के साथ। तो लोगों का जो शामिल होना है और अथॉरिटीज यानी अधिकारियों के साथ में उनकी मदद करना, कैन हेल्प, वो मदद दे सकती है उनको, प्रिवेंट क्राइम, अपराध को रोकने के लिए। एंड एनकरेज, एनकरेज का मतलब क्या बताया था मैंने, बोलो भाई। एनकरेज का मतलब क्या था, कि आपको उत्साहित करना, उस चीज के लिए प्रोत्साहन देना, एक तरीके से उत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन। तो
एंड एनकरेज पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब उसका एक तरीके से स्थापित कर देना, शांति। तो शांति की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, यानी कि शांति की स्थापना के लिए आपको क्या करना चाहिए, समुदाय को यह चाहिए कि वो शामिल हो चीजों में, मदद करे अधिकारियों की। इससे यानी कि समुदाय का शामिल होना, अधिकारियों की मदद करना, अधिकारियों के साथ मतलब एक तरह से कोऑपरेट करना, ठीक है, मतलब उनका साथ देना, ये मदद कर सकती है अपराध को रोकने में और पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी शांति की स्थापना में ये मदद कर सकती है। इसको आप अपनी भाषा में उसको जोड़ के लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, क्या यही वर्ड मैंने लिखवाया था आपको? याद करो वो वीडियो जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब ये क्या, रिपोर्टिंग सर नहीं, रिपोर्टिंग मतलब आप सूचना दे रहे हैं। रिपोर्टिंग सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब संदिग्ध, जिस पर आपको डाउट है, संदिग्ध, कहते नहीं अरे इस चीज पे मेरे को डाउट है ना, शक के दायरे में है, उधरू वालों शक, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज, यानी कि संदिग्ध गतिविधियां, एक्टिविटी का मतलब गतिविधि बताया था, गतिविधि, तो गतिविधियां, तो यहां गतिविधियों हो जाएगा कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना। फॉर एग्जाम्पल सूचना देना किसकी, संदिग्ध गतिविधियों की, एट एन अर्ली स्टेज, यानी शुरुआत के दौर में। एट एन अर्ली स्टेज का मतलब होगा जब आपको तुरंत ही लगे, ये नहीं कि वो बैग ऐसे टांगा था, बार बार एक जगह घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, वैसे घूम रहा है, और फिर आपको लग रहा है यार ये बंदा मेरे को थोड़ा सा खराब से लग रहा है, कुछ एक ही जगह पे घूम रहा है बैग लेके, तभी रिपोर्ट कर देना है आपको, तभी आपको सूचना दे देनी है, ठीक है। ये नहीं कि जब वो बॉम्ब निकाल ले बैग में से, हवा में यूं उछाले और भाग जाए वहां से कि लो देखो अब। तब नहीं, ठीक है, उस स्टेज पर नहीं, आपको आपको अर्ली स्टेज पर यानी शुरुआती दौर में, कैन रिड्यूस पोटेंशियल थ्रेट्स, ठीक है भाई। तो वो जो सक्रिय एक तरीके से थ्रेट हो सकता है, खतरा हो सकता है, ठीक है, जो एक भारी खतरा हो सकता है, पोटेंशियल मतलब भारी, जो भारी खतरा हो सकता है, हमारी बोलचाल की भाषा में यही तो बोलेंगे, जो भारी खतरा हो सकता है उसको कम किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या बात हो रहा था यहां पर बात हो रही थी कि समुदाय अगर मिल करके किसकी, अधिकारियों की मदद करे, अधिकारियों का साथ दे, तो वो मदद कर सकता है अपराध को रोकने में और पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिव, उदाहरण के लिए अगर हम, उदाहरण के लिए कि अगर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना शुरुआत में ही दी जाए तो उससे भारी खतरे को कम किया जा सकता है। समझ पाए आप? ठीक है भाई, ये रहा अगला, और इसके बाद रहेगा लास्ट पगला, ठीक है, अगला और पगला, इसको जल्दी जल्दी करिए। चलिए भाई बताइए फटाफट से, एजुकेशन एंड लिटरेसी। अब आपको पता है एजुकेशन मतलब क्या हो गया भाई, शिक्षा। अरे दादा ये शिक्षा को क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, शिक्षा। तो एजुकेशन एंड लिटरेसी, लिटरेसी मतलब साक्षरता, साक्षरता, ठीक है भाई। तो शिक्षा और साक्षरता, साक्षरता लिटरेसी, ठीक है, साक्षर, तो साक्षरता यानी कि पढ़ा लिखा, ठीक है। तो एजुकेशन एंड लिटरेसी, शिक्षा और साक्षरता प्ले निभाती है या निभाते हैं क्या, अब वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट बोले तो महत्वपूर्ण, रोल मतलब भूमिका, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन किस चीज में भाई, बताना एक बार, किस चीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, चलो बताओ। तो यहां से आप क्या कर दो, एक बार इसको हटा, एक बार इसको हटाता हूं, फिर से समझा रहा हूं आपको, पीडीएफ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था भाई, ठीक है। तो शिक्षा और साक्षरता, साक्षरता निभाते हैं, प्ले मतलब निभाते हैं, अ वाइटल रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, रोल मतलब क्या है भाई, भूमिका,
एक महत्वपूर्ण रोल। इन एम्पावरिंग यानी मजबूत करना, एम्पावर मतलब मजबूत करना, एम्पावरिंग यानी मजबूत करना किसको? समाज को। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सर शिक्षा और सुरक्षा समाज को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खटैक आगे। An informed community is better equipped to understand security challenges and respond responsibilities. Sorry, and respond responsibly. बोलो भाई। An informed community, informed मतलब सूचित, कम्युनिटी यानी समुदाय, एक सूचित समुदाय जिनके पास सूचना हो, इज बेटर इक्विप्ड टू मतलब वो एक तरीके से लैस हैं सुविधाओं से, जैसे हम लैस होते हैं यानी उससे भरे पड़े होते हैं, सुविधाएं हमारे पास होती हैं, उसकी बात हो रही। इज बेटर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड यानी ये समझने के लिए, यानी कि अगर वो समुदाय जो इंफॉर्मेशन जिनके पास हो, जिनके पास सूचना हो, इज बेटर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड यानी वो बेहतर तैयार हैं, एक तरीके से वो बेहतर तैयार हैं समझने के लिए कि सिक्योरिटी चैलेंजेस यानी कि जो सुरक्षा से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो क्या है, एंड रेस्पॉन्ड रेस्पॉन्सिबली, और वो जिम्मेदारी से उस पर क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे यानी कि उस पर कदम उठाएंगे। ठीक है, तो वो समुदाय जो है वो इन्फॉर्म्ड समुदाय होती है। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि सुरक्षा समस्याओं को समझने और उन पर सही कदम उठाने की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वो बेहतर होती है अगर उसको बेहतर तरीके से एक सूचित समुदाय क्या कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, बेहतर समझ सकता है। चलिए आगे बढ़े। अवेयरनेस यानी जागरूकता प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स मतलब क्या होती है, जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। यहाँ प्रोग्राम का मतलब किससे है, अभियान से। तो आप बोलेंगे कि जागरूकता अभियान जो कंडक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है भाई, बोलो भाई। हाँ, तो बताओ भाई, अवेयरनेस प्रोग्राम्स यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, जागरूकता अभियान, जागरूकता, कौन सा रुकता भाई, जाग जाग, ठीक है, जागरूकता अभियान जो कि कंडक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन याद आया, प्रशासन के द्वारा, एम टू जिनका उद्देश्य है, एम टू मतलब जिनका निशाना लगा, यानी जो निशाना लगा रहे हैं जिनका उद्देश्य है, क्या है उनका एक उद्देश्य है, टू एडुकेट यानी कि शिक्षा देना, पीपल लोगों को शिक्षा देना, उनको समझा पाना, अबाउट साइबर सेफ्टी यानी कि साइबर सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, साइबर सुरक्षा के बारे में, अबाउट साइबर सेफ्टी, साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाई जाती है प्रशासन के द्वारा। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूकता अभियान मतलब लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में समझाने के लिए प्रशासन के द्वारा जो जागरूकता अभियान है वो क्या करी जाती है, चलाई जाती है, कंडक्ट की जाती है। ठीक है, लीगल राइट्स जो आपके मतलब कानूनी अधिकार हैं, एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा ये लाइन तो हम भूल ही गए थे, साइबर सेफ्टी, लीगल राइट्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल मतलब कानूनी अधिकार, एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब सामाजिक जिम्मेदारी। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को शिक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा के बारे में, कानूनी अधिकार के बारे में और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाई जाती है। ठीक है, तो लोगों को ये बताया जाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन वो क्या करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं। तो लोगों को आप ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों को साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार और सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशासन क्या करती है, जागरूकता अभियान चलाती है। आगे मोर ओवर, अब आगे बात कर लें क्या, दीज प्रोग्राम्स यानी ये जो अभियान है, प्रमोट यानी ये बढ़ावा देते हैं इंक्लूजन एंड इक्वालिटी, बाय ensuring that all sections of society benefit from development initiatives। बताओ भाई क्या मतलब होगा इसका, these programs promote inclusion and equality by ensuring that all sections of society benefit from development initiatives, यानी कि जितने भी ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्ग,
सेक्शंस मतलब यहाँ वर्ग जो भी हैं, ऊपर नीचे जिनको आप बोलते हो, जो कुछ भी बोलते हो, सभी वर्ग, सारे समाज के सभी वर्गों के लिए जो क्या हो, बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यानी जो भी एक इनिशिएटिव लिया जाता है, जो भी अभियान चलाया जाता है, जो डेवलपमेंट यानी उनके विकास के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, जो भी चीजें शुरू करी जाती हैं, ये प्रोग्राम क्या करते हैं, मदद करते हैं बराबरी से उनके लिए। ठीक है, तो क्या है इसमें मोरओवर, यानी इससे भी ज्यादा ये चीज है क्या, दीज प्रोग्राम्स यानी ये जो अभियान चलाए जाते हैं, ये प्रमोट करते हैं सम्मिलित रूप से और इक्वलिटी, यानी कि सम्मिलन मतलब लोगों का एक तरीके, इंक्लूजन मतलब सम्मिलन होता है। ठीक है, तो सम्मिलन यानी कि एक तरीके से, एक रूप से, और इक्वलिटी बराबरी से, बाय एंश्योरिंग ये पक्का करते हुए क्या, कि सभी समाज के वर्गों को उससे क्या हो, उस इनिशिएटिव से उनका क्या हो, विकास हो, उनका क्या हो, विकास हो, यानी वो आगे बढ़े। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं सीधा कि ये सारे अभियान सभी समाज के वर्गों को आगे ले जाने के लिए, ताकि उनका उत्थान हो, वो आगे जाएं लाइफ में, आगे बढ़ें, उसके लिए ये सारे प्रोग्राम क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, और वो प्रमोट करते हैं, यानी कि वो बढ़ावा देते हैं कि लोग सम्मिलित रूप से यानी एकजुट होकर के बराबरी से एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, चल सके उसके लिए। ठीक है, ये रही आखिरी स्लाइड, बताइए फटाफट हाउएवर अब क्या हुआ इसके अलावा भाई। इसके अलावा सिक्योरिटी इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं इसके अलावा क्या है कि सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट यानी सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो सुरक्षा है ये सरकार के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। सिटीजन्स मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल्स, यानी कि जो नागरिक हैं उनको भी क्या फॉलो करने चाहिए, नियमों को फॉलो करने चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि उनको मदद देनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स, यानी कि जो कानून प्रवर्तन के जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, उनको भी उन्हें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, यानी जो भी वो कदम उठाए उनमें आपको हेल्प करना चाहिए, उनका कहने का मतलब है। तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि इसके अलावा सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो नियमों को फॉलो करें और वो सपोर्ट करें, यानी कि मदद दें किसको, कानून प्रवर्तन के कोशिशों को मदद दें। ठीक है भाई, इसे लिख देंगे आप। अगला बताइए इसी बात पे, म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब परस्पर, परस्पर, परस्पर यानी परस्पर मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, म्यूचुअल। आप जैसे कहते नहीं, आई मिस यू टू, तो ये म्यूचुअल हो गया, आई लव यू टू। अब मैसेज मत करने लगना, पढ़ लो पहले, कहीं नोटिफिकेशन आ गया हो, सर 1 मिनट मैसेज करके आ जाता हूँ, नौकरी लग जाए ना, आएंगे 50 मैसेज, तुम चौड़िया कैसे। ठीक है, तो म्यूचुअल यानी परस्पर, जो ट्रस्ट है यानी जो भरोसा है, बिटवीन किसके किसके बीच में, ये जो म्यूचुअल यानी परस्पर, पारस्परिक जो भरोसा है, बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन एंड द पब्लिक, और लोगों के बीच में, वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथेंस द ओवरऑल सिक्योरिटी सिस्टम, यानी कि जो पूरी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, अगर म्यूचुअल ट्रस्ट रहे, यानी कि लोग, अगर ये सीधा कह रहे हैं कि लोगों और जो प्रशासन है उनके बीच में अगर पारस्परिक भरोसा रहे, तो वो समूचे यानी सारे, कंप्लीट ओवरऑल सारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है, यानी कि प्रशासन और लोगों के बीच में पारस्परिक जो भरोसा है वो सभी यानी पूरा पूरा पूरी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है एज अ रिजल्ट। और उससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप, याद आया मैंने इसका क्या बताया था, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप अब बैलेंस्ड, यानी कि चीजें उठल पुठल नहीं हो रही हैं, बराबर बराबर चल रही हैं। अब बैलेंस्ड अप्रोच, अप्रोच मतलब पहुंच, अब बैलेंस्ड अप्रोच इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एक्शन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड डेवलपमेंट। बताओ भाई, का हुई इको मीनिंग एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, यानी कि अगर प्रशासन और जन यानी लोग मिल करके अगर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक स्थिर, बैलेंस मतलब क्या हो जाएगा, एक स्थिर, हिलने डुलने वाला नहीं, एक स्थिर क्या, अप्रोच इन्वॉल्विंग
अ बैलेंस्ड अप्रोच यानी एक स्थिर पहुंच, एक स्थिर तरीका, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है क्या, सरकार की जो भी कार्य हैं उनके एक्शंस यानी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी या फिर आ गया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि जो नयापन आएगा किससे, टेक्नोलॉजी से, तकनीकी का नयापन, सरकार के कदम, तकनीकी का नयापन और लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, इज इसेंशियल, महत्वपूर्ण है, फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी यानी कि बहुत लंबे समय की सुरक्षा के लिए, एंड डेवलपमेंट और विकास के लिए। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं इससे क्या होगा, परिणाम स्वरूप एक स्थिर पहुंच, एक स्थिर तरीका, एक अप्रोच मतलब तरीका, एक स्थिर तरीका, इन्वॉल्विंग एक स्थिर तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें शामिल हो कौन कौन, यानी कि सरकार के कार्य, सरकार के कदम, तकनीकी का नयापन और लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है एक लंबे समय की सुरक्षा के लिए और विकास के लिए। ठीक है भाई, तो ये पूरा पैसेज यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको इसके थ्रू एक बात और समझाना चाहता हूं, क्या, जरा देखो भाई, ठीक है, यहां देखना आप जरा, बिना किसी देरी के, ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना आपको कितना मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ते हुए, ठीक है, बहुत मेहनत लग रही भाई इसको पढ़ाने में बहुत ज्यादा। चलो, बाकी लोग अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे, जरूर करिए और मुझे भेजिएगा, मैं आपको बताऊं कैसे भेजना है। अब जरा देखो इसको, मैंने फटाफट से आपको समराइज कर देना कि कैसे कैसे मैंने आपको क्या चीजें समझाई हैं, जरा देखना। लिखा है पब्लिक सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी गवर्नमेंट। यही था, जन सुरक्षा किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है, यही बात थी। इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकता था, ये लिख के इंग्लिश, ये लिख के हिंदी, हो गई। मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एग्जाम में बैठ के सोचते कैसे हैं, आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो एक स्टूडेंट के रूप में बैठ करके कैसे सोचना है, वहां से चल रहे हैं हम, ठीक है। In recent years, the administration has taken several steps to strengthen law enforcement agencies and improve public safety across the country. हाल के वर्षों में, अब देखो मैंने बताया था वर्ष भी लिखो, साल भी लिख सकते हो, हाल के वर्षों में प्रशासन ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने और देश भर में जन सुरक्षा में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, यही था हमारा। दीज मेजर्स यानी ये जो उपाय हैं, ये जो कदम उठाए गए हैं, आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड इंश्योर सोशल स्टेबिलिटी, ये उपाय राष्ट्रीय हित की रक्षा करने और सामाजिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, पक्का करने के लिए, सुनिश्चित करना, इंश्योर जो मैंने आपको बताया, पक्का करने के लिए, ठीक है। आप अपनी भाषा में पक्का करने के लिए लिख सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा, मीनिंग समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये देखो अगले स्लाइड में क्या था हमारा, The government has introduced various policies and schemes to deal with the security सुरक्षा, सिक्योरिटी चैलेंजेस। सरकार ने सुरक्षा चुनौतियों, चैलेंजेस जो है वो चुनौतियां हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं, सरकार ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न, मैंने बोला ना कई प्रकार की, कई सारी, तो विभिन्न ना लिख पाओ तो आप बोल दो कि कई सारी नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं। अच्छा, इंट्रोड्यूस किया है, शुरू की है, चलाई है। अच्छा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन, अब ये बहुत शुद्ध हिंदी है, कार्यान्वयन, तो उनका मैंने चालन बोल दिया था आपको, लागू करना, चलाना एक तरीके से। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटीज। तो मैंने यही बताया था कि अलग अलग विभागों और मतलब प्राधिकरणों, ठीक है, प्राधिकरण मतलब अधिकारी जो अथॉरिटीज होते हैं, ठीक है, तो विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों के बीच में समन्वय मतलब मेल जोल एक तरीके से, ठीक है, उनका क्या, कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय अगर आप ना बोल पाओ तो आप मेल जोल बोल सकते हो, जो आपके लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, मेल जोल मतलब के बीच, मेल जोल पर निर्भर करता है, प्रभाव उस पर डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू थ्रेट्स सच एज टेररिज्म एंड साइबर क्राइम। तो यही बताया था, खुफिया एजेंसियां, देखो प्लूरल आ गया, खुफिया एजेंसियां आतंकवाद और साइबर अपराध जैसे खतरों से संबंधित जानकारी एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। आगे बढ़ जाओ, सर्विलांस एंड इन्वेस्टिगेशन, मैंने बताया निगरानी और जांच, टू हेल्प प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज, गैर कानूनी यानी कि अवैध, वही जो वैध नहीं है, जो कानूनी नहीं है वो गैर कानूनी, अवैध मतलब गैर कानूनी, ठीक है। तो जांच अवैध गतिविधियों को रोकने और समाज के लिए जोखिम को कम करने, रिस्क को मैंने क्या बताया था, जो खतरे हैं, जो जोखिम है, ठीक है, खतरा या जोखिम जो भी यूज कर लो, ठीक है, उसको कम करने में मदद करती है। अगला, इन एडिशन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस। इसके अतिरिक्त क्या हुआ है कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी
तकनीकी या प्रौद्योगिकी को बोल लो आप, के उपयोग से सुरक्षा अभियानों, जो सुरक्षा अभियान है यानी जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस है, अभियान बोल सकते हैं आप उसको। मैं काम बोल रहा था, आप उसको अभियान भी बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में काम बोल देते हैं। अभियानों की दक्षता में, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एफिशिएंसी मतलब क्षमता बताई थी, क्षमता थोड़ा सा आपने सुना भी होगा, दक्षता तो थोड़ा सा शायद कम भी सुना हो, दोनों से कोई सा भी यूज कर लो। दक्षता में सुधार हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एनेबल बेटर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। डिजिटल मंच कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर संचार, संचार मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन और सूचना साझा करने में सहायक होते हैं, बता चुका हूं, आगे बढ़ जाइए। हाउएवर, हालांकि द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, अब जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उसके बढ़ते उपयोग से क्या हो गया था, डेटा की गोपनीयता और सूचना के दुरुपयोग। अब देखो मैंने बताया था ना गलत इस्तेमाल, तो भाई ये हिंदी हो गया ना, दुरुपयोग तो आपको गलत इस्तेमाल, आप लोकल भाषा आपकी है, तो आप क्या बोलेंगे, सूचना के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं या बढ़ी हैं। देयरफॉर, इसीलिए क्या भाई, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश प्रॉपर गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस राइट्स। तो क्या हो जाएगा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित, यानी कि प्रॉपर मतलब ठीक ठीक, सही सही, वहीं उचित लिखा हुआ है, वो मैंने आपको सही सही लिख के दिया, वो शुद्ध हिंदी हो जाएगा ना। दिशा निर्देशों और विनियमन स्थापित करना आवश्यक है, ठीक है। गाइडलाइंस और रेगुलेशंस, विनियमन मतलब चीजों का सही तरीके से चलना, जो मैंने वहां पे आपको बताया था, स्थापित करना आवश्यक। पब्लिक अवेयरनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी, सुरक्षा बनाए रखने में जन जागरूकता की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, यही बात मैंने आपको बताई थी वहां पर। आगे चलिए बताइए फटाफट। सिटीजंस मस्ट अंडरस्टैंड देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एफर्ट्स टू प्रमोट सेफ्टी, नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सुरक्षा को बढ़ा देने के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, ये तो बता रहा था। Community involvement and cooperation with authorities can help prevent crime and encourage peaceful coexistence, यानी कि समुदाय की भागीदारी, यानी जो कम्युनिटी मतलब क्या बताया, समुदाय, शामिल होना, भागीदारी लिखा, आप शामिल होना लिख सकते हो, भागीदारी और प्राधिकरणों, ठीक है, अथॉरिटीज मतलब प्राधिकरण या अधिकारियों को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, के साथ सहयोग अपराध को रोकने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब देखो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अस्तित्व में लाना किसी चीज को, वहां को लिखा था, को मतलब सह, ठीक है, सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। बाकी मैंने आपको बोला था ना कि शांति बनाए रखना, आप सीधा वही लिख सकते हो, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने को, यानी कि उसका अस्तित्व बनाए रखने को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज एट एन अर्ली स्टेज कैन रिड्यूस पोटेंशियल थ्रेट्स। मैंने ये बताया था कि जो संभावित खतरे हैं, ठीक है, भावित, संभावित मतलब जिनकी उम्मीद है, ठीक है, और पोटेंशियल, अब यहाँ संभावित इन्होंने लिखा पोटेंशियल, ठीक है, इसका मतलब है संभावित, जो जिनकी संभावना है। तो संदिग्ध गतिविधियों की प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में, अब मैंने शुरुआत बोला, इन्होंने प्रारंभिक अवस्था बोला, मैंने शुरुआत में बोल दिया, ठीक है, तो ये शुद्ध हिंदी हो गई। शुरुआत में रिपोर्टिंग संभावित खतरों को, यानी जिनकी संभावना है, ऐसे खतरों को कम कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। कह रहा है एजुकेशन एंड लिटरेसी प्ले वाइटल रोल इन एम्पावरिंग सोसाइटी। बहुत सीधा सा बात था कि शिक्षा और साक्षरता समाज को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बता चुका हूं, ठीक है। एंड इन्फॉर्म्ड कमिटी इज बेटर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्ड रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। एक जागरूक समुदाय सुरक्षा चुनौतियों को समझने, यही तो बताया था, जागरूक समुदाय, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी, सूचित, जागरूक, उसको चीजें पता है, समुदाय सुरक्षा चुनौतियों को समझने और जिम्मेदारी पूर्ण प्रक्रिया देने में अधिक सक्षम होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इक्विप्ड होता है, यानी उससे लेस होता है, सक्षम होता है, पता होता है उसको। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एम टू एजुकेट पीपल अबाउट साइबर सेफ्टी, लीगल राइट्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी। यही तो बताया था कि प्रशासन द्वारा संचालित जागरूकता, यानी प्रशासन के द्वारा जो जागरूकता कार्यक्रमों को चलाया जाता है, अभियान चलाए जाते हैं, उसका उद्देश्य लोगों को साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार, सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में क्या करना है, शिक्षित करना है, एजुकेट करना है, ये बता चुका था। मोर ओवर, इसके अलावा क्या है, दीज प्रोग्राम्स, ये जो कार्यक्रम है, प्रमोट इंक्लूजन एंड इक्वलिटी बाय इंश्योरिंग दैट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो ये बताया था, ये कार्यक्रम सुनिश्चित करके समावेशन मतलब वही मेल जोल या इंक्लूजन, एक साथ, और समानता यानी इक्वलिटी जो उनके बीच में होनी चाहिए, को बढ़ावा देते हैं कि समाज के सभी वर्ग विकास पहलों से लाभान्वित हो। यानी विकास में जो भी पहल लिए जाते हैं, जो भी कदम उठाए जाते हैं, उससे वो सभी लोग बराबर तरीके से और एक समान तरीके से क्या हो, लाभान्वित हो, यानी उनका लाभ उनको मिले, उनको फायदा मिले, आप ऐसे लिख देना। हाउएवर, हालांकि क्या है, सिक्योरिटी इज नॉट ओनली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बताया था सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सिटीजंस मस्ट आल्सो फॉलो रूल्स एंड सपोर्ट लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स। कह रहे हैं नागरिकों को भी नियमों का पालन करना चाहिए और कानून प्रवर्तन प्रयासों का सम्मान करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट ना, हाँ, सपोर्ट, समर्थन करना चाहिए, मतलब मदद देना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां से हमारी बात दो
और है हाँ, बस ये है। म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बताया था क्या कि म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के आपस में, ठीक है, प्रशासन और जनता के बीच आपसी विश्वास, आपसी मेल जोल, परस्पर आपसी विश्वास समग्र यानी पूरे पूरे सुरक्षा प्रणाली को, सिस्टम मतलब प्रणाली, आप व्यवस्था भी लिख सकते हो, को मजबूत बनाता है। एज ए रिजल्ट इससे क्या होगा भाई, परिणाम स्वरूप क्या होगा, अ बैलेंस्ड अप्रोच इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एक्शन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड डेवलपमेंट। परिणाम स्वरूप सरकारी कार्यवाही, यानी कि जो सरकार स्टेप्स लेगी, जो यहाँ पे कहा गया सरकार का एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन, जो उनकी कार्यवाही होगी, तकनीकी का नवाचार यानी नयापन उसका, और जन की लोगों की भागीदारी को शामिल करने वाला संतुलित दृष्टिकोण, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, बैलेंस्ड अप्रोच, दृष्टिकोण मतलब नजरिया, तो आप इसको नजरिया भी लिख सकते हैं, संतुलित नजरिया, दीर्घकालिक लंबे समय, अब हम हिंदी में तो यही बोलेंगे ना, लंबे समय, शुद्ध हिंदी में थोड़ी लोकल लैंग्वेज है, लंबे समय की सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और एक आखिरी बात जो आपके लिए है कि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ, ये मैं आपको क्या करूंगा, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और आप एक बार जरा देख लेना कि इसमें आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, ठीक है। ये भी इक्वली उसी तरीके से, लेकिन इसमें कुछ और हार्ड वर्ड यूज किए गए हैं। तो आप अगर कहेंगे ये पीडीएफ देखने के बाद कि हमें और विकेबलरी सीखने की जरूरत है सर जी, तो मैं विकैब की क्लास लाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने क्या किया कि पहले विकैब की क्लास तो ज्यादा लोगों ने देखी है, लेकिन दूसरी वाली विकैब की क्लास कम लोगों ने देखी। उनको लगा कि पहली क्लास विकैब की हो गई, दूसरी हो गई, आज ही हमें सब आ गया। एक बार इसे पढ़ना और बताना आपको कितना समझ में आया है। क्या आपको vocab की प्रॉब्लम इसमें नज़र आई है? अगर नज़र आएगी इसमें vocab की प्रॉब्लम, आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके लिए vocab की एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है? अब देखो जो मैंने कोएग्जिस्टेंस वर्ड अभी इस्तेमाल किया था, कई बार ना बच्चे मतलब समझते नहीं हैं, वो उनको लगता है कि आकर के कोई हवाबाजी करके चला जा रहा है कुछ भी। बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे हैं कि सर कोई बैच बता दो, मैं यहीं पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे ये भी। फिलहाल तो मैं और कहीं नहीं पढ़ाने वाला, नहीं तो फोमो लगता है। अभी जब या तो मैं शुरू से पढ़ाता, टियर 1 से ही पढ़ाता, बैच में पढ़ाता, ठीक है? फिर मैं यूट्यूब पे आता, लास्ट मोमेंट पे कुछ करके चला जाता, ऐसे लोगों को लगता है कि ये भी पढ़ा रहा है। देखो भाई, बैच में पढ़ाने का मतलब शुरुआत से ही, फिर अगर किसी को टियर 1 में मैंने नहीं पढ़ाया, टियर 2 में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मैं टियर 2 का बैच बना दूँगा, बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि हम कुछ तो मिस कर रहे होंगे, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बैचेज़ को, तो इसलिए सबको यहीं पढ़ाऊँगा, एक जैसा पढ़ाऊँगा। किसी को ये ना लगे कि हम कुछ मिसिंग है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो सबको होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको वहाँ पे कोई एक्जिस्टेंस एक वर्ड दिखाया था, आपको ये वर्ड यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको दिखेंगे, आप मुझे बताना, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो आप ये पढ़ के बताना बस कि आपको vocab की ज़रूरत है या नहीं है। ये आज पीडीएफ डल जाएगी, ठीक है? और आप देखना, ठीक है? तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत ज़रूरी है। आपका देखो मेरा सपोर्ट मैं आपको अपने एजुकेशन से, अपनी शिक्षा से, अपने समग्र जो मेरी मेहनत है, जो जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। आपका सपोर्ट बस इतना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को पूरी देखा करें, ठीक है? आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे जाऊँगा मैं, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।